प्रदेश की जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से एक नेपानगर की सीट भी है। यहां करदली गांव में बने तालाब निर्माण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां किसानों को लुभाने में लगी हुई हैं। बुरहानपुर की नेपानगर सीट पर उपचुनाव से पहले करदली में बने तालाब निर्माण का मुद्दा गरमाने लगा है। चुनाव से पहले किसानों ने मुआवजे की मांग उठाना शुरू कर दी। तालाब निर्माण में डूबी किसानों की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा दिया जाना है। लंबे समय से किसान मुआवजे की राशि दिलवाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जब उपचुनाव नजदीक आ गए हैं तो किसान अपनी मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। आधा डैम बनाने के बाद में फिर उन्होंने सूचना पत्र जारी किया है कि आपको ये मुआवजा दिया जा रहा है। तो हमको उस जमीन ही नहीं हम ले पा रहे, तो हम उसको कैसे स्वीकार कर ले। इसलिए हम उसका विरोध किया। 3 साल से आज विरोध करते आ रहे। आज सांसद महोदय को लेकर आए हम और कलेक्टर साहब को उन्होंने दिखाए सारी चीजें। उन्होंने 2-3 मुआवजा बनाए। किसानों के मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान किसानों को लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। हालांकि कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग से चर्चा कर मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। करदली के किसानों को मुआवजा मिले उसके लिए मैं स्वयं प्रयत्न करूंगा। प्रशासन से भी कहूंगा आग्रहपूर्वक कि शीघ्र उन गरीबों का मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस भी मुद्दे को भुनाने में जुट गई है और बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर नेपानगर में पार्टी की जीत हुई तो वो किसानों को 100% मुआवजा दिलाएगी। कोई काम हुआ नहीं और जब बना भी डैम तो उसके बाद में किसानों को आज दिन तक मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किसान दर दर के भटके खा रहे हैं। कई कलेक्टर के पास जाते, कलेक्टर बोलता है कि एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम कहता है कलेक्टर के पास में जाओ। अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने जब हम इसको पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ये बात किसान भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं और यही वजह है कि किसान अपनी मांग को लेकर आगे आने लगे हैं। वहीं बीजेपी कांग्रेस दोनों ही किसानों को साधने में जुट गए हैं। किसानों से जुड़ी हर समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि उपचुनाव किसानों को मुआवजा दिला पाएगा या नहीं। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज, बुरहानपुर। तो हम उसको कैसे स्वीकार